नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आरबीएससी क्लासेस हितेश पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 बहुपद। अपन इसको एक ही वीडियो में समझ लेंगे एक साथ, और आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि इसका आने वाला एक भी प्रश्न आप खाली नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बने रहिए पूरी वीडियो तक और देखते रहिए इस बहुपद के सभी क्वेश्चन को एक से एक आगे से आगे। सबसे पहले अपन देखते हैं आपके जो 2.1 के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, इसके आने के बहुत कम चांस है, वो ना के बराबर आएंगे। फिर भी अपन देख लेते हैं कि क्या हुआ है कि आपके ऐसे ग्राफ है जिसके अंदर क्या कहा गया है कि px के शून्यकों की संख्या के बताइए। क्या बतानी है आपको? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या बतानी है। अब ये px के शून्यक क्या होते हैं? यहाँ पे ये देखना, ये वाली जो आड़ी लाइन है जिसे अपन पंक्ति के रूप में जानेंगे, ये होती है अपनी x और ये x डैश अक्ष, ठीक है ना। ये होती है x अक्ष और ये होती है x डैश अक्ष, ये होती है y अक्ष और ये होती है y डैश अक्ष। अब हमें अगर px के शून्यकों की संख्या पूछिए तो px के शून्यक क्या होंगे? यहाँ पे देखना, आपको पता ही ये पूरी लाइन अब x की होगी, तो यहाँ से अगर मैं कुछ भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो याद रखिएगा कि x अक्ष के ऊपर जितने भी बिंदु टच हो रहे हैं वही हमारे शून्यकों की संख्या होगी। एक तो यहाँ टच हो रहा है और एक यहाँ टच हो रहा है, ठीक है। तो कितने? दो बिंदु टच हो रहे हैं, तो px के शून्यकों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे? 2। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। लेकिन अपन देखते हैं कि आपके इतने आसान प्रश्न आएंगे नहीं, आपके आएंगे गुणनखंड वाले प्रश्न, ठीक है ना। आपके बहुपद बने हुए आएंगे, वहां से आपको शून्य ज्ञात करने होंगे, बिल्कुल आसानी से ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके कोई बहुपद आ जाता है x² - 2x - 8, ठीक है, ये कोई बहुपद आ गया। अब इसमें क्या करना है हमें? आप कुछ भी नहीं करना है आपको, कि सबसे आगे वाली संख्या देखनी है। सबसे आगे अगर कोई संख्या है तो ठीक, नहीं है तो क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को क्या करना है? आपको गुणा करना है। 1 को 8 से गुणा किया तो कितना आया? 8। अब आपको क्या याद रखना है कि गुणा करने पे दो ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पे तो 8 आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे बीच वाली संख्या यानी कि 2 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी है? ऐसी दो संख्या है 4 और 2। 4 और 2 को जब गुणा करते हैं, देखिएगा 4 और 2 को जब गुणा करते हैं तो 4 2 जा 8 आ गया है 8, और 4 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो 2 भी आ गया। बस दो संख्या में मिल गई। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो 2 है ना, ये 2 किसका आ रहा है? प्लस का आ रहा है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या है? प्लस है। यहाँ पे ये जो 2 है ये किसका है? माइनस का 2 है। तो इसको माइनस का 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? इस 2 को माइनस का 2 करने के लिए हम क्या करते हैं कि माइनस प्लस का तो 2 कर देते हैं और माइनस का 4 कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन किसका लगता है? बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, 4 का साइन लग जाएगा माइनस का, और 4 में से 2 माइनस करी तो 2, यानी कि माइनस का 2 आ गया। अब हमें पता चल गया कि हमें -2 की जगह क्या रखना है? प्लस का 2 और माइनस का 4 रखना है। चलो यहीं पे रख देते हैं। ये x² ऐसा का ऐसा आया, फिर माइनस का, अब ये देखना 2x, 2 के पीछे क्या x है, तो इस 2 के पीछे भी x, इस 4 के पीछे भी x, ट्रिक है बहुत आसान सी। अब देखना यहाँ पे प्लस का 2x, ठीक है ना, प्लस का 2x और माइनस का 4x और माइनस का 8, ऐसा का ऐसा। फर्स्ट वाले को ऐसा का ऐसा लिखना है, लास्ट वाले को ऐसा का ऐसा लिखना है। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस होंगे बीच वाले के। ऐसे दो टुकड़े जो गुणा करने पे तो हमें 8 दे रहे हो और प्लस माइनस करने पे हमें माइनस का 2 दे रहे हो, ठीक है। तो हमने बस टुकड़े कर दिए। अब हम क्या करेंगे? ये देखो, जैसे ही हमारे पास ये 4 पद आए, कितने पद आ गए? 4 पद, 1 2 3 4। इन 4 पदों में 2 के जोड़े बन जाएंगे। ये 2 अलग हो गए, ये 2 अलग हो गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x इधर भी आ रहा है, x इधर भी आ रहा है, तो x कॉमन आ गया। फिर इसके बाद में देखेंगे, अब यहाँ पे देखना x², x यहाँ पे 2 बार था, एक बार बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर कितनी बार बच गया? एक बार अंदर बच गया, ठीक है, सिंपल सी गणित है। फिर इसके बाद में देखना प्लस, अब यहाँ पे x तो कॉमन में बाहर चला गया, तो बचा गया यहाँ पे 2 बच गया, तो 2 यहाँ पे ऐसा का ऐसा आ जाएगा। फिर अब माइनस लगाएंगे, ये वाला माइनस ऐसा का ऐसा आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अब आप कहेंगे कि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि एक ऐसी टेबल बता दो जिसमें 4 भी आ रहा हो और 8 भी आ रहा हो। अब 2 है 4 है, ये दोनों है, ठीक है ना। लेकिन हम 2 को नहीं लेके किसको लेंगे? 4 को लेंगे। हम बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की कोशिश करेंगे कॉमन में। तो 4 और 8 कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है। फिर क्या करेंगे? ब्रैकेट क्लोज, 4x में से 4 तो कॉमन निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पे? बचा यहाँ पे x, तो x ऐसा का ऐसा। फिर देखना माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस, माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस।
फिर अब देखेंगे कि 4 की टेबल में 8 कितनी बार आ रहा है, 4 की टेबल में 8 आ रहा है 2 बार। जब भी आप कॉमन निकालेंगे, याद रख लेना इस चीज को कि जब भी आप कॉमन निकालेंगे उस समय क्या होगा कि आपके ये वाला और ये वाला मान, ये दोनों ही मान एकदम सेम आएंगे, ना प्लस माइनस में चेंज आएगा ना संख्याओं में चेंज आएगा, सब के सब मान ब्रैकेट वाले क्या आएंगे, हर समय समान ही आएंगे। तो ये देखो जब ये भी 2 बार आ गया तो इसको भी हम कितनी बार लिख लेंगे, 1 बार लिख लेंगे, ठीक है। तो ये x + 2 को भी हमने 1 बार लिख लिया, क्लियर, x + 2 को भी 1 बार लिख लिया। अब क्या करना है कि जो चीजें बच गई है उससे लिख लेते हैं, जैसे कि एक तो ये x बच गया और ये -4 बच गया, इसको भी साथ में लिख लेते हैं, x - 4। यहां तक ये जो सोल्व हुआ है ये क्या हमारे आ गए, गुणनखंड आ गए, ठीक है ना, ये क्या आ गए हमारे गुणनखंड, ये गुणनखंड आ गए। अब हमें ज्ञात क्या करना था, इस क्वेश्चन के लिए हमें बोला गया था कि दिए गए बहुपद के दिए गए बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो, शून्यक ज्ञात करो, ठीक है ना। हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करने से पहले ये गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, इस गुणनखंड से हमें शून्यक मिलेंगे। जैसे कि अब हमें शून्यक ज्ञात करना है तो बस x + 2 बराबर में 0 रख दो और सेम प्रोसेस x - 4 बराबर में 0 रख दो, ठीक है। इस प्रोसेस से अपन क्या कर देंगे, शून्यक निकाल देंगे। अब ये देखना, ये प्लस का 2 बराबर के उधर गया तो माइनस का 2 आ गया, पहला शून्यक आ गया हमारे -2, और ये -4 बराबर के उधर गया तो +4 आ गया। यानी कि अब यहाँ पे देखेंगे आप कि हमको 2 शून्यक मिल गए हैं। वो 2 शून्यक कौन कौन है, एक तो -4, एक है 4, ये दोनों हमारे क्या है, शून्यक है। ये प्रश्न था कि हमारे दिए गए बहुपद में से शून्यक ज्ञात करना है। कई बार आपको प्रश्न देखने को मिलेगा कि शून्यक से भी बहुपद बनाने के लिए, तो वो प्रश्न भी देखेंगे। लेकिन इसका एक और प्रश्न समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। आप पर एक और दूसरा प्रश्न भी लेते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्रश्न इसका, 2x² - 2x², इस बार मैं प्लस के बना देता हूँ, ठीक है, माइनस के तो बना दिए, अब मैं प्लस के बना देता हूँ कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 5x और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, ठीक है, 5x + 3। अब 2x² + 5x + 3, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली का गुणा बता ही रखा है मैंने आपको। तो 2 को 3 से गुणा किया तो आया 2 3 जा 6। अब 2 ऐसी संख्या जिनको गुणा करने पे तो 6 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। तो ऐसी कोई 2 संख्या है, बिल्कुल है, 2 और 3 खुद, 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आ गया, और 2 + 3 किया तो कितना आ गया, 2 + 3 किया तो प्लस का 5 आ गया, और हमें प्लस का ही 5 चाहिए था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा आप कि 2x² ऐसा का ऐसा प्लस 5x की जगह ये पूरा पद लिख लेंगे, 2x + 3x प्लस ये 3 ऐसा का ऐसा, 5x की जगह पे हमने ये पूरा पद रख दिया, और फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसा, लास्ट वाला ऐसा का ऐसा। अब हम क्या करेंगे, वापिस से वही, इसके जोड़े अलग, इसके जोड़े अलग, यानी कि यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x भी कॉमन आ गया। तो अब ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि बच क्या रहा है, 2 तो बाहर आ गया, x बाहर आ गया, यहाँ पे x 2 बार था, अब 1 बार बाहर आ गया तो 1 बार अंदर बच गया, प्लस यहाँ पे 2x का 2x पूरा ही बाहर आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ पे क्या बचेगा, हमारे 1 बचेगा, ठीक है, x + 1 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारे, 3x + 3। अब 3x + 3 में हमारे 3 कॉमन आ रहा है, तो अब बच गया रहा है, यहाँ पे भी x बचा, प्लस यहाँ पे 3 तो बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा तो x। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि x + 1 फिर कॉमन आ गया, यानी कि इसको भी फिर एक बार ही लिखना है, x + 1, और इस बचे हुए चीज को लिखेंगे आप 2x + 3, ठीक है। अब x + 1 और x, ये यहाँ तक तो हमारे क्या आ गए, गुणनखंड आ गया। अब इस गुणनखंड के आगे हमको शून्यक कैसे ज्ञात करना है, देखना, x + 1 बराबर 0 बट्टे, मतलब अपन बंटवारा कर देंगे इनका, 2x + 3 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा शून्यक पद मिल जाएगा। तो देखना, प्लस का 1 बराबर के इधर पे जा तो माइनस का 1 हो गया, और 2x बराबर ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3 हो गया। अभी तक ये शून्यक बना नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 अभी भी इधर है, अभी हमको x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, हम इस 2 को भी उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो x बराबर -3 बट्टे ये प्लस का 2, मतलब इंटू का 2 इधर आया तो बट्टे में 2 चला गया, ठीक है। तो हमें क्या क्या शून्यक मिल गया, -1, -3/2, हमको ये 2 शून्यक मिला है। ये शून्यक निकालना एकदम बहुत ही आसान से सवाल है, आप आराम से इन सवालों में 1 से 2 नंबर ला सकते हैं। बस इनको आप
आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे आपकी क्या है, कभी कभार 2 पद भी आ जाएंगे, ठीक है ना, कभी कभार 2 पद भी आ जाएंगे। तो 2 पद को भी इतना लाइटली नहीं लेना है, मतलब इजी में ही लेना है उसको भी, इतना हार्ड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो भी एकदम इजी है। जैसे कि अगर मान लो 4u² प्लस 8u ऐसा लिख रखा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे टुकड़े किसके कर रहे हैं? जहाँ पे टुकड़े नहीं हो रहे वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि 4u² प्लस 8u, यहाँ पे क्या 4 भी आ रहा है, यहाँ पे भी 4 के टेबल में ये भी आता है, ठीक है ना। ये तो u है आपके, अब 4 के टेबल में दोनों आते हैं तो 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट सॉरी। अब आपके यहाँ पे u भी तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे u 2 बार है, यहाँ पे u 1 बार है, u भी कॉमन आ गया ब्रैकेट में। अब बचा क्या 4u पूरा का पूरा आ गया, u 2 बार था यहाँ पे तो u 1 बार बच गया। तो यहाँ पे क्या लिखना है, u का u लिखना है, u 2 बार था, 1 बार बाहर 1 बार अंदर, प्लस 4 की टेबल में 8 कितनी बार आया, 2 बार आया, u तो बाहर चला गया, बस कॉमन आ गया, बराबर में रख दो 0। अब ये देखना है गुणा में, 4u क्या है गुणा में, तो इस गुणा वाली चीज को बराबर में उधर भेजा तो u + 2 बराबर 0/4u। अब 0/4u का मतलब क्या है कि 4u के जब ऊपर 0 है तब यहाँ पे 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा इसका मान। और ये प्लस का 2 बराबर के इधर भेजा तो यहाँ पे प्लस का 2 इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। यहाँ पे हमें शून्य मिल गया माइनस का 2। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, आपको करने की अगर ट्रिक आती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और ऐसी ट्रिक्स आपको हर चैप्टर की मिलेगी RBSC क्लासेस हितेश पर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही बने रहिए इस चैनल पर, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिए बहुपद से शून्यक बनाना। अब हम देखते हैं शून्यक से बहुपद बनाना, वो तो और भी इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है। अब उसके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक का रास्ता दिखा देते हैं। अब आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि ये तो था बहुपद से शून्यक, अब अपन देखेंगे शून्यक से बहुपद, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे, शून्यक से बहुपद, ठीक है। शून्यक से बहुपद, शून्यक से बहुपद का एक आसान सा सूत्र है। क्या सूत्र है देख लो ध्यान से कि x² प्लस ब्रैकेट सॉरी यहाँ पे माइनस है आपके, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ये जो अल्फा और बीटा है ये क्या है आपकी, ये एक तो है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहेंगे तो वो होगा अपना अल्फा प्लस बीटा। और अगर बात की जाए शून्यकों का गुणनफल की, शून्यकों का गुणनफल की बात की जाए तो वो है हमारे अल्फा इंटू बीटा। जब हमारे इस फॉर्मूले का यूज होगा तब क्या करेंगे हम कि आसानी से इस तरफ शून्यक से बहुपद बनाएंगे। जैसे आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे देखना कि -4,2 है, ठीक है। अब -4,2 है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आगे वाला जो मान होता है ना इसको हमें क्या बोलना है, अल्फा प्लस बीटा, और जो पीछे वाला है ये है हमारे अल्फा इंटू बीटा। बस इतनी एक सी चीज करनी है और आपके क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूला लगा लेना है, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इतनी सी चीज है। अब आपको जहाँ जहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा की जगह ये -4 रख दो, अल्फा इंटू बीटा की जगह 2 रख दो, तो x² ऐसा का ऐसा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे 2। जहाँ पे भी मान रख रहे हो आप ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। अब क्या होगा देखना, x² माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस का 4 हो गया, x ऐसा का ऐसा प्लस 2 ऐसा का ऐसा, ये क्या हो गया हमारे बहुपद बन गया। इतनी आसानी से आप बहुपद बना सकते हैं, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। दोनों ही पद अगर माइनस के हो तो -1 और -2, अगर ऐसा प्रश्न है वही सेम प्रोसेस, आगे वाला अल्फा प्लस बीटा, पीछे वाला अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस ब्रैकेट में अल्फा इंटू बीटा, या फिर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। x² ऐसा का ऐसा, फिर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की जगह -1x प्लस ब्रैकेट में -2। अब क्या होगा देखना, x² ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस गुणा हुआ तो +1x, और यहाँ पे देखना प्लस माइनस गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे देखना अगर आप 1 नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे बहुपद क्या बन गया, x² प्लस x -2,
क्लियर। जिन बहुपद के हमने शून्य ज्ञात करे थे, अब हमने शून्य से भी बहुपद बनाना सीख लिए। ठीक है, बहुत इजी सी ट्रिक है, बस आपको याद होना चाहिए। तो ये एक सूत्र, अगर ये सूत्र आपको याद है तो आप आसानी से कोई भी शून्य हो उसका आप क्या कर सकते हैं, बहुपद बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कभी बट्टे वाले भी आ जाते हैं आपके 1/4, 3, मान लीजिए ये आपके क्या आ गया, एक शून्य का आ गया, इसके बहुपद कैसे बनाएंगे, दिक्कत नहीं लेनी, एकदम ईजी, हाँ हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इतना आसानी सा सूत्र है। अब क्या होगा देखना, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 3 आ जाएगा। अब क्या होगा देखना कि एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस आएगा, 1/4 ऐसा का ऐसा एक्स प्लस 3 ऐसा का ऐसा। अब देखेंगे कि यहाँ पे बहुपद क्या बट्टे में नहीं होता है, बट्टे वाली चीज को हटाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, गुणा करने पर क्या है यहाँ पे, बहुपद में प्रत्येक पद में 4 का गुणा करने पर, ठीक है ना, 4 का गुणा करेंगे प्रत्येक पद में। जैसे देखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर को गुणा किया 4 से, माइनस 1/4 एक्स को गुणा किया 4 से, प्लस 3 को गुणा किया 4 से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा किया तो 4x स्क्वायर, 4 से ये 4 कट गया, यहाँ पे बचा माइनस का x, और यहाँ पे प्लस 3 को 4 से गुणा किया तो 3 चौक 12। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, हमारा एक बहुपद मिल गया। बट्टे वाले सवाल हो, छोटे सवाल हो, बड़े सवाल हो, इजी हो, हार्ड हो, कोई भी सवाल हो आप आसानी से कर सकते हैं। विश्वास आपको अगर खुद पे है तो, ठीक है ना, आपको स्वयं पे विश्वास रखना होगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक ऐसा सवाल, ठीक है, ऐसा सवाल जिसके आप क्या कर सकते हैं आसानी से, मतलब कि आपको अगर शून्य ना पूछकर आपको ये पूछ ले कि कोई शून्यकों के योग ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने हैं, शून्यकों के योग ज्ञात करने हैं। तो शून्यकों के योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं पहले ही बहुपद को फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है ना, पहले ही बहुपद को फिर से लिख लूंगा तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 ये मैंने पहला बहुपद लिखा था। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जब मुझे अगर क्वेश्चन में बोला गया है शून्यकों का योग ज्ञात करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करो, तब शून्यकों का योग का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा को डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस का b/a, ये ट्रिक है, ठीक है। और अगर शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल को अपन बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, और ये हो जाता है c/a। अभी a b c क्या है देखिएगा, ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा क्या होता है, एक बहुपद का मान होता है जिसमें आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x और माइनस का 8। यहाँ पे a का मान कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे b का मान कुछ है तो क्या है यहाँ पे 2, वो भी माइनस का। अगर माइनस का मान है तो आपको माइनस का बताना जरूरी है, और 8 यहाँ पे माइनस का 8 है, ठीक है। ABC के मान पता चल गए। अब हमें क्या पूछ लिया, डायरेक्ट अगर पूछ लिया शून्यकों का योग ज्ञात करो, तो शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे देखना, बट्टे में a कितना है, a तो आ गया 1, b कितना है, b के आगे ये देखो माइनस है तो ये वाला माइनस तो आपको लगा नहीं है। अब b का मान क्या है, माइनस का 2, ये माइनस का 2 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखना कि माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस का 2/1, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, प्लस का साइन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। शून्यकों का योग कितना आया, 2। अब हम देखेंगे c/a कैसे निकालेंगे, a तो है हमारा 1, c की वैल्यू क्या है -8। अब नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होती है और माइनस का साइन लगाना हमें जरूरी होता है, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया -8, और ये क्या मान आ गया हमारे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, ये क्या आ गया हमारे अल्फा इंटू बीटा, और ये आया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो वो होता है माइनस का b/a, जो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो वो होता है c/a, ठीक है ना। इतनी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इस बहुपद वाले चैप्टर को कर सकते हैं, और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में इसकी भी क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। और ऐसी आपको दूसरे भी सारे चैप्टर की ऐसी ट्रिक मिलती रहेगी, इसलिए बने रहिए आदमी ऐसी क्लासेस हितेश पर। थैंक यू।